हेलो बच्चों। जो बच्चे एचटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें एचटेट का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और किसी से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। यह बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इस बैच में हम 45 डेज स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस की जाएगी और कोशिश रहेगी कि इन 45 दिनों में कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाएं। आपके लिए एडवाइस है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एचटेट 2021 टीजीटी मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि दिसंबर 2021 में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The radii of the base of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3. Then the ratio of their volumes is। तो सबसे पहले तो आपको सिलेंडर और कोन इन दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में हमें दिया है रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो मैं मान लेता हूं जो सिलेंडर का जो रेडियस है उसको मान लेता हूं R1 और कोन का जो रेडियस है उसको मान लेता हूं मैं R2। तो R1 रेशियो R2 दिया है 3:4, तो R1 की वैल्यू हो गई 3, R2 की वैल्यू हो गई 4। आगे क्या दिया है, हाइट का रेशियो दिया है, तो हाइट को मैं मान लेता हूँ सिलेंडर की हाइट है वो h1 है और कोन की हाइट है वो h2 है। तो इनका रेशियो दिया है 2:3, तो h1 आपका हो जाएगा 2 और h2 आपका हो जाएगा 3। ये हो गया आपके रेडियस और हाइट। अब बताना हमें रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, यानी कि इस वैल्यू का रेशियो निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर के लिए मैंने H1 और R1 माना है और कोन के लिए R2 और H2 माना है, तो इसके लिए 2 कर लेंगे। पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा और बाकी इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो R1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू में H1 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 1/3 इंटू में R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू में H2 कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 से 3 वैल्यू कैंसिल, ऊपर वैल्यू कितनी है 9 इंटू 2 18 डिवाइड बाई नीचे कितना है 16, यानी कि इसको अगर काट दें तो 9 डिवाइड बाई 8। तो इनका जो रेशियो आएगा वॉल्यूम्स का रेशियो कितना हो जाएगा 9:8। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the altitude of an equilateral triangle is 6 centimeter, then its area। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होती है। तो ये हमने बनाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ये है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। यहाँ 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं और तीनों की तीनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो यहाँ आपके पास एल्टीट्यूड की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले अगर साइड साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ए है तो एल्टीट्यूड क्या होती है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो एल्टीट्यूड होती है आपकी, होती है √3/2 इंटू में साइड, ये होती है एल्टीट्यूड। अब क्वेश्चन में आपको दिया है एल्टीट्यूड कितना, √6, तो आप इसकी वैल्यू हम लिखेंगे √6। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √6 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से √6 को कितना लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √3 और इंटू में 2 है आपके पास डिवाइड बाई। तो आपके पास साइड आ गई है, वो आ गई है 2√2। ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास आ गई। देन इट्स एरिया, जो एरिया निकालना आपको, जो एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4
इनटू में साइड स्क्वायर, साइड क्या है ए का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/4 इंटू साइड कितनी आई है आपकी 2√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, √3/4 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2√3, ये आ गया आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2√3। 2√3 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में थी आपकी। तो एल्टीट्यूड होती है आपकी √3/2 इंटू में साइड, तो वहां से हम निकाल लेंगे साइड, साइड निकालने के बाद एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, ये एरिया होता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 10 and 300 which leaves always a remainder 3 when divided by 4। तो यहां से अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। ऐसा 10 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो 10 से बड़ा कौन सा, मैं 11 से स्टार्ट करूं, 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी कि 11 आएगा। 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 11 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका 15। 15 पर अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आपकी जो वैल्यू रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 3 बचेगा। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी आपकी, नेक्स्ट आएगा आपका 19, यानी कि 4 के गैप पे रहेगा वो, 4 ऐड करते चले उस वैल्यू में फर्स्ट आने के बाद। और लास्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, लास्ट वैल्यू अगर 300 है आपको, तो 300 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, ये देखेंगे यहाँ पे। तो यहां से देखना चाहें तो आपका ये 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 28 की वैल्यू 205, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 300। हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो मतलब लास्ट वैल्यू क्या होगी 299, ये रहेगी आपकी लास्ट वैल्यू, जिसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो ये हमने एक सीरीज निकाल ली है, वो क्या है, एक एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 11, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं वो वैल्यू क्या है 4। आपको निकालना है ऐसे कितने नंबर होंगे, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म अगर ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो जो 299 जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी, एन की वैल्यू निकाल लें, वही आपके पास नंबर होंगे। कितने नंबर आएंगे, तो मैं मान लेता हूं कि जो आपकी nth टर्म है वो है 299, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू में d। तो आपके पास a भी है d भी है, n निकालना है, a की वैल्यू 11 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 299। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 11 प्लस 4n-4 इज इक्वल टू 299। तो यहाँ से 4n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा 7, 7 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 292। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करने में कितना आएगा 7 और 3, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 73। ऐसे कितने नंबर होंगे 73 नंबर्स आएंगे इनके बीच में, जिनमें अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। हमें स्टार्ट करना है नंबर से कि पहला नंबर कौन सा होगा, तो 10 पे स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो उससे नेक्स्ट क्या आएगा 11, 11 पे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, उसके बाद में 4 ऐड करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएंगी। तो ये आपके पास में लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, 300 को भाग देंगे, कंप्लीट भाग हो जाएगा, तो ऐसा नंबर देखेंगे उससे फर्स्ट वाला क्या आएगा, जो 300 है उससे पहले वाला नंबर आएगा जिसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो वो नंबर लास्ट नंबर होगा आपका 299। और वो लास्ट नंबर निकाल लेंगे हम कौन से नंबर का, कौन से नंबर की वो टर्म है, तो वो हमें पता चला कि 73rd टर्म है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे 73 नंबर्स आपके पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the probability that A hits a target is 4/5 and B hits the same target is 3/4 if each of them hits once, एक बार हिट करता है
द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हिट ओनली वन ऑफ देम। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें निकालना है कि वो वाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सी जिसमें सिर्फ एक टारगेट हिट करे, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट हिट ओनली वंस, दैट टारगेट हिट ओनली वन, सिर्फ एक का लगे। इसका मतलब फर्स्ट वाला टारगेट को हिट करे, सेकंड वाला ना करे। ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब नोट है। प्लस और क्या हो सकता है, फर्स्ट वाला हिट ना करे, सेकंड वाला हिट कर दे। तो हमें सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास सबसे मान लेता हूं कि जो ए को हिट करने की प्रोबेबिलिटी वो गिवन है, कितनी है 4/5। तो ए हिट ना करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1/5। प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट द टारगेट, पी बी कितना दिया है 3/4 दिया है कि बी हिट करे वो 3/4 है। तो बी हिट नहीं करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 3/4 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, ए की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू बी नोट की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस ए नोट की प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से निकालना चाहूँ ये 4/20 और ये 3/20, 4 और प्लस 3 7/20। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7/20। ये आपका फोर्थ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीडियन इज 20, इफ ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द न्यू मीडियन इज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मीडियन है वो क्या होता है, मीडियन है वो क्या होता है। तो मैं मान लेता हूं आपके पास 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये नंबर्स हैं तो मीडियन वैल्यू क्या होती है कि इनके बीच में जो आने वाला, यानी कि थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इनके बीच में आएगा, दो इधर दो इधर, थर्ड होगा आपका मीडियन। ये तो हो गया आपका ओड के केस में। और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 6 हो तो मीडियन कितने होंगे, आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगी जहां से आपको मीडियन मिलेगा 3 और 4। तो मीडियन क्या हो जाएगा 3 + 4/2 यानी कि 3.5, दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका मीडियन हो जाएगा। तो ये होता है मीडियन। अब यहां से देखना चाहें, क्वेश्चन में दिया है ईच डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। तो यहाँ से अगर ये डाटा है, मैं इनमें हर में दो वैल्यू ऐड कर दूं, तो पहले में दो ऐड करूंगा तो 3 4 5 6 और 7, ये आपके पास नया डाटा मिलेगा। तो नए डाटा का मीन क्या होगा 5, यानी कि क्या हुआ दो बढ़ गया। यहाँ भी देखना चाहूं तो यहाँ भी सेम केस आएगा, 3 4 5 6 7 और 8, ये नया डाटा आएगा। नए डाटा में मीन के लिए कितना यूज करना है 5 और 6, तो 5 + 6 डिवाइड बाई 2 वैल्यू कितनी 5.5, यानी कि नया जो मीडियन है वो कितना हो गया 2 इंक्रीज हो गया। तो हमें क्या पता चला कि मीडियन है वो अगर सभी डाटा को 2 से इंक्रीज कर दें तो मीडियन भी 2 बढ़ जाएगा। तो मीडियन क्वेश्चन में कितना दिया था 20, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22। तो नया मीडियन आएगा उसमें भी 2 वैल्यू ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30। इसमें आपको 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25 इज। तो ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक कंप्लीट क्लास कराई हुई है, जहां से आप ये क्वेश्चन देख के वहां से कर सकते हो कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। वहां से देख के आप कंप्लीटली इस जो टॉपिक को है वो समझ सकते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे 12 30 और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा सी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 × 30 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 25, तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि इनके बीच में आएगा, मीन प्रोपोर्शन है ये बी, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बी इज इक्वल टू रूट इन
ऑफ 9 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये b की वैल्यू होगी 25, जो कि मीन प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से काट दूं मैं, 3 से काटूं तो 4, ये 3 से काटूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब यहाँ से 2 से काटूं इसको, ये 5, और 2 से इसके काटूं ये 15, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। तो इनका रेशियो कितना होगा, 75 डिवाइड बाई 15, ये रेशियो हो जाएगा। तो 15 से इसको काटूंगा तो 5:1 आपका ये रेशियो आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट क्लास देखने के लिए आप हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल bisect one another at a right angle then the quadrilateral is। तो यहां से अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, यदि उसकी डायगोनल्स, ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल अगर 90 डिग्री पर काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, तो वो या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। इन दोनों में से ही होगा। बाकी सबके लिए 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, कुछ और एंगल आएगा। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, हमारे पास रोम्बस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा रोम्बस। यहाँ पर स्क्वायर भी होता तो आंसर हो जाता स्क्वायर, रोम्बस नहीं होता स्क्वायर होता। अगर रोम्बस और स्क्वायर दोनों हैं तो आपके आंसर दोनों होंगे, ऑप्शन ऐसा होता स्क्वायर एंड रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम, इस टाइप के हो। तो ये दो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं जो कि कैसी होती हैं, 90 डिग्री पर कट करती हैं जिनके डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ रुपीज 4536 is divided among 4 men and 5 women and 2 boys, the ratio of shares of a man, a woman and a boy is 7:4:3। द शेयर ऑफ ए वुमेन इज, ये रुपीज में आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 मैन अवेलेबल हैं, 5 वुमेन अवेलेबल हैं और 2 बॉयज अवेलेबल हैं। उनका जो शेयर का रेशियो है, शेयर का रेशियो कितना है, 7:4:3, ये उनके शेयर का रेशियो है। तो टोटल मैन का शेयर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 28। टोटल वुमेन का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4, यानी कि यहाँ पे कर दें क्या, मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू 6। तो जो टोटल है तीनों का वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐड कर लें। इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 प्लस 6 54। जो टोटल शेयर आया इनका 54, और क्वेश्चन में कितना दिया है, 4536। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जब 54 की वैल्यू आपके पास गिवन है 4536, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 से भाग दे दें, सॉरी 54 से भाग दे दें। 54 से भाग देंगे तो ये 9 से काटना चाहें तो ये वैल्यू 6, और 9 से इसको काटना चाहें तो ये 5, ये 0, ये 4। अब 6 से इसको काट दें, 6 से वैल्यू कितनी आएगी, 8, 24, 6 चौके, एक की वैल्यू होगी आपके पास में 84, एक यूनिट की वैल्यू होगी 84। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, द शेयर ऑफ ए वुमेन, वुमेन का शेयर, एक वुमेन का शेयर ये दिया है आपके पास 7:4:3 दिया था। तो ये 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1336, 336 रुपए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर इज टेकन फ्रॉम 1 to 100, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ बात करें आप 1 से 100 तक की, 1 to 100, तो टोटल प्राइम नंबर्स आपके पास कितने होंगे, टोटल प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 25 प्राइम नंबर्स होंगे आपके। और जो टोटल नंबर्स हैं कितने हैं, टोटल नंबर आपके पास में 100 हैं। 1 to 100 की बात करें तो टोटल नंबर्स कितने होंगे, 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो क्या होगा, ऊपर नंबर ऑफ
प्राइम नंबर्स, नीचे टोटल नंबर्स। तो प्राइम कितने हैं 25 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं 100, तो यहां से काटना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। आपका आंसर हो जाएगा 1/4। जो टोटल प्राइम नंबर्स हैं वो देखना चाहें तो प्राइम नंबर सबको पता है कौन कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, जिस पर खुद के अलावा सिर्फ एक से डिवाइड हो, बाकी किसी से भाग ना जाएं, तो वो वाले नंबर्स। तो ये मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, ये वाले नंबर्स जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे 1 to 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bag contained 24 balls of which X are red, 2X are white, 3X are blue। तो जो रेड है वो कितनी है, रेड है आपके पास X है, व्हाइट है वो कितनी है 2X है, ब्लू है वो कितनी है 3X है। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी आपके पास X प्लस 2X प्लस 3X, ये आपके पास होगी टोटल बॉल्स कितनी 6x। और क्वेश्चन में दिया कितनी है टोटल बॉल्स आपके पास है 24, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 24/6, यानी कि x की वैल्यू हो गई 4। तो रेड बॉल्स कितनी होगी 4, व्हाइट बॉल्स कितनी होगी 8 और ब्लू बॉल्स कितनी होगी 12। आपको निकालना क्या है, ए बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। ये बॉल कैसी है रेड नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नॉट, तो वो सारी बॉल्स हम ऊपर ले लेंगे जो रेड नहीं है। रेड कौन सी नहीं है, व्हाइट वाली भी रेड नहीं है, ब्लू वाली भी रेड नहीं है। तो 8 प्लस 12, 20 बॉल्स ऐसी हैं आपके पास जो रेड नहीं है, तो 20 डिवाइड बाई टोटल बॉल्स, टोटल कितनी है 24। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट रेड। तो यहाँ से 4 से काटना चाहूँ तो ये वैल्यू 5, 4 से काटना चाहूँ तो ये वैल्यू 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 3 and -1, 7 and its centroid is 1, 5, then the coordinates of third vertices। तो आपके पास अगर कोई भी ट्रायंगल आपके पास दिया है, ये ट्रायंगल मान लेते हैं जिसका ये कोऑर्डिनेट है 6, 3, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है -1, 7, तीसरा कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y, और आपके पास दिया है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं कितना 1, 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड वो होते हैं आपके पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। और x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, और x3 y3 ये हो गया। तो यहाँ से देखना चाहें तो आपकी वैल्यू x1 x2 सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी कि 6 -1 प्लस x डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट आएगा। x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 3 प्लस 7 प्लस y3 कितना है y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है 5। यहाँ सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें 3, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 3 माइनस 5, यानी कि x आ गया आपका -2। यहाँ से 3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 15, तो y की वैल्यू कितनी होगी 15 माइनस 10, y आ गया आपका 5। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया आपका -2, 5, -2, 5, ये वैल्यू आ गई x, y की -2, 5। तो जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे ये, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।